ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स का जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे नीट है, नीट में भी पूछा जाता है इसका, ठीक है। और इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है, ठीक है। चलिए देखो, नाम से ही पता चल रहा है इनकम्प्लीट। क्या पता चल रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? अगर क्रॉस हुआ है, ठीक है, क्रॉस हुआ है दो के बीच में, तो जो तीसरा जो ओरिजिनेशन होगा, F1 जो जनरेशन आएगी, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं हम, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने इसको क्या बोला था? लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पर, मेंडल के बेसिस पर क्या बोला था? टॉल। यही बोला था, क्योंकि इसमें डोमिनेंट जो है कैपिटल लेटर और रेसेसिव जो है वो स्मॉल लेटर में प्रेजेंट है। डोमिनेंट जो है वो रेसेसिव के कैरेक्टर्स को सप्रेस करता है, डोमिनेंट खुद के कैरेक्टर को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ये हमने देखा था। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस का यहाँ पर ब्रेक होता है। लॉ जो है वो ब्रेक हो जाता है, और उसी लॉ का एक एक्सेप्शन है जिसका नाम क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी यहाँ पर इनकम्प्लीट रहेगी, ठीक। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। यही देखा हमने कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। बट इन सम ऑर्गेनिज्म F1 जनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द बोथ पेरेंट। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें अगर F1 जनरेशन की बात करें तो डोमिनेंसी नहीं, वहां पर कोई अलग से एक क्या होता है? कैरेक्टर ओरिजिनेट होता है। तीसरा कोई दो के कॉम्बिनेशन से कोई तीसरा बनता है। बोथ फैक्टर्स सच एज डोमिनेंट एंड रेसेसिव आर प्रेजेंट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट देखिए, ये अंडरलाइन यहाँ पर जो है हाईलाइट किया हुआ है, ये की पॉइंट है। डोमिनेंट फैक्टर is unable to express its character completely, resulting intermediate type of generation is formed, which is different from the both parent। क्या होगा कि जो डोमिनेंट है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हमको पता है कि जो F1 जनरेशन आती है उसमें रेसेसिव के कैरेक्टर भी होते हैं, डोमिनेंट के कैरेक्टर भी होते हैं, लेकिन F1 जनरेशन में क्या होता है? डोमिनेंट खुद को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होने के कारण वहां पर कोई तीसरा इंटरमीडिएट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। इसी को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जिसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, उसमें से हम एक एग्जाम्पल को जो है पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिराबिलिस जेलापा, ठीक है। 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, गुलीबेंस भी इसका ही नाम होता है। एक और एग्जांपल है फ्लावर कलर इन एंटीरेनम मेजूस स्नैपड्रैगन, या डॉग फ्लावर भी इसको बोला जाता है। फीदर कलर इन एडालोशियन फॉल्स। एक और एग्जांपल है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट, ठीक है। तो इन 4 एग्जाम्पल में से हम एक एग्जाम्पल को लेंगे जिसका नाम है मिराबिलिस जेलापा, और यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे या देखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर, फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जेलापा, इन मिराबिलिस जेलापा क्या होगा इसमें? अगर हम बात करें तो पहले देख लेते हैं। रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, ये दोनों पेरेंट हैं। इनके क्रॉस से अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पर देखें तो हमारे पास क्या आना चाहिए था? यहां पर आना चाहिए था रेड। क्या आना चाहिए था? रेड। लेकिन ऐसा नहीं है। हम पढ़ रहे हैं यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां पर इंटरमीडिएट प्रोजेनी आएगी। F1 जनरेशन जो है वो कैसी होगी? इंटरमीडिएट होगी। मतलब यहां क्या होगा? पिंक। क्या होगा? पिंक। रेड और व्हाइट की इंटरमीडिएट, जिसमें दोनों के कैरेक्टर जो है
वो मिलकर कोई तीसरे कैरेक्टर को ओरिजिनेट कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ कौन सा कलर बोल रहे हैं, पिंक, रेड, वाइट, और यहाँ क्या होगा, पिंक। ये किसमें होता है, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock पार्ट। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ा हम, ये तो F1 जनरेशन की बात करिए, F2 भी देखेंगे, पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं इसकी। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉरेंस इन मिराबिलिस जलापा। साइंटिस्ट का नाम है कॉरेंस, जिन्होंने पहली बार जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज की, वो भी किस प्लांट में, मिराबिलिस जलापा में की। दिस प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 o'clock प्लांट, और गुली बेंस भी बोलते हैं। 3 different types of plants are found in Mirabilis on the basis of flower color, red, white and pink। 3 तरीके के अलग अलग प्लांट मिलते हैं फ्लावर के कलर के बेसिस पर, रेड होगा, वाइट होगा और पिंक होगा। वेन प्रोसेस देखते हैं क्या होता है इसमें। वेन प्लांट विथ रेड फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ वाइट फ्लावर प्लांट विथ पिंक फ्लावर आर ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। क्या बता रहे हैं हम, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि रेड का हम क्रॉस करवा दे किसके साथ, वाइट के साथ, तो जो F1 जनरेशन आएगी हमारे पास वो होगी क्या, पिंक। ओके, हो गया यहां तक। द रीजन ऑफ दिस दैट द जीन्स ऑफ रेड कलर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। क्यों हुआ ये, क्योंकि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे पास F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए था, वहां पर आना चाहिए था रेड, लेकिन यहां क्या हुआ, हमारे पास आया पिंक। क्यों, क्योंकि वहां पर जो डोमिनेंट था वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जिसके कारण यहां पर जो है कलर चेंज हुआ ओवर द जीन्स ऑफ वाइट कलर। व्हेन F1 जनरेशन ऑफ पिंक फ्लावर इज सेल्फ पॉलिनेटेड देन द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन। ये आगे देखते हैं कि F2 जनरेशन क्या आती है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ मिल गया हमको पिंक, इसी पिंक का जो है वापस से हमने इसी पिंक में क्रॉस करवाया, जैसे ये गेमेट्स बनाया हमने, ठीक है, ये फीमेल ले सकते हैं, ये मेल सिंबल है, ये फीमेल सिंबल है, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा हमको कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रेड, इसको हम बोलेंगे पिंक, इंटरमीडिएट टाइप। कौन सा टाइप हो गया, इंटरमीडिएट, और ये हो जाएगा वाइट, ठीक है। 1:2:1, तो रेशियो क्या मिलेगा हमको, 1:2:1, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता, नॉर्मल होता, अगर हम मिराबिलिस जलापा नहीं लेते और कोई दूसरा लेते हैं प्लांट, तो क्या रेशियो आता हमारे पास, जैसे हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1। आ रही बात समझ में। तो यही क्या है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल, जिसमें क्या हुआ है, रेड, वाइट और मिला क्या है इंटरमीडिएट, जिसको हम क्या बोलेंगे, पिंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिंक, ठीक है। जिसका रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या आएगा, 1:2:1, ठीक है। सेम बिल्कुल, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। द रेशियो ऑफ फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक F2 जनरेशन इन कंप्लीट डोमिनेंस इज ऑलवेज सेम। दोनों की जो रेशियो है, जीनोटाइप का रेशियो या फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो भी एग्जाम्पल के साथ, जिसमें क्या है, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, ठीक है। ये एक्सेप्शन भी है, किसका एक्सेप्शन देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन।